मखसूस नशिस्तों के केस का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में सुना दिया है। तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है और मुस्लिम लीग नून फैसले पर सरापा एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले की एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। They belong to PTI should have been treated as parliamentary party of PTI. Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserve seats to such extent that ECP should recalculate and reallocate the reserve seat amongst the political parties, including the PTI. तफसीलात के मुताबिक अदालती फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। इंतखाबी निशान लेने से किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अदालती फैसले में कहा गया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। तहरीक इंसाफ 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त फराहम करे। अब अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस सैयद अजहर अली रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। जबकि इख्तलाफ करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का मुकम्मल फैसला बाहर रखा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस याया अफरीदी ने अलग नोट में आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए पार्लिमानी पार्टी ना मानने की हद तक फैसला कलअदम किया। अब इस फैसले के बाद सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। सबसे पहले केस के सियासी पहलू पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ इस फैसले पर शादियाने बजा रही है, जश्न मना रही है और पीटीआई का इस हवाले से स्टांस क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। हम पर भी मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इन इक़दामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए। अभी हमें आधा मैंडेट मिला है। फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए लोग, वो वाला सीटें भी हमें वापस नहीं मिलेंगी। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये फैसला किसी पार्टी के हक में नहीं, पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया 8 फरवरी को जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। अब इस फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत फैसले के बाद ताज्जुब में मुब्तला है, जबकि आईनी और कानूनी माहिरीन भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। यहाँ तक कि पीटीआई के कुछ रहनुमा जश्न मना रहे हैं तो कुछ फैसले से हैरत में मुब्तला है कि मखसूस नशिस्तें इसकी झोली में कैसे गिर गई, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के लिए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरखास्त दी थी। पीटीआई का तो इससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिली। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा नशिस्तें मिलने पर हैरत में मुब्तला है। बैरिस्टर अली जफर भी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलेगी। नशिस्तें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी। अब इस फैसले के बाद हुकूमत की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने जो एफिडेविट जमा कराया उसका क्या होगा। वो उम्मीदवार तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की झोली में डालना समझ में नहीं आता। और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह यही सवाल उठा रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। जो जमात गैर मुस्लिमों को अपना रुकन तसव्वुर नहीं करती, कैसे ले सकती हैं। महसूस होता है कि आर्टिकल 106 की तशरीह की बजाय नई चीज़ें लिख दी गई हैं। ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है। इस हवाले से अब रिजर्वेशंस क्या है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अदालत का फैसला जो है वो न सिर्फ इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, बल्कि कहा यह जाता है इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। तो ऐसे फैसलों के असरात जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मुफाद के खिलाफ होते। इन डेप्थ मुतालिया करेंगे जब तफसीली फैसला आएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की हद तक ये बात समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी,
पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। अदालती फैसले पर एक बड़ा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि फैसल सिद्दीकी से ये सवाल अदालत बार बार पूछती रही कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं या पीटीआई के, क्योंकि फैसल सिद्दीकी केस में पीटीआई के हक में दलाइल देते दिखाई दिए, यानी वो अपने दलाइल में भी क्लियर नहीं थे, फिर भी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को कैसे मिल गई। अब इस फैसले पर बहुत सारे अबहाम पैदा हो रहे हैं। शर्जील मेमन इस फैसले को कंफ्यूज्ड फैसला करार दे रहे हैं और कि लाडलाइज्म चल रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम भी अदालती फैसले पर तनकीद कर रही है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है। इस फैसले पे जो हमने अभी तक टीवी में देखा है, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज का ये फैसला इस मुल्क में की जमहूरियत, इसकी जुडिशरी, आइन और कानून की जरा बराबर भी अगर कोई बालादस्ती कहीं रह गई थी, तो आज आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मुमताज माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऐसा ही डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आज रिजर्व सीट्स केस में आया? देखिए, बात ये थी, ये देखें, जिस तरह ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद की नहीं है, ये नशिस्तें पीटीआई की नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जो बल्ले के निशान का केस था, उसका फैसला इस बुनियाद पे किया गया और चीफ जस्टिस का इस बुनियाद पे किया गया कि ये निशान पार्टी का निशान, और पार्टी के अगर 10 अहदेदार कोई इलेक्शन नहीं कराते पार्टी का, इंट्रा पार्टी, या वो इलेक्शन कराते हैं और उसमें धांधली करते हैं, सबके सब अनअपोज्ड हो जाते हैं। तो बाकी पार्टीज में भी, नून लीग में भी सभी अनअपोज्ड हुए हैं, पर सबके सब अनअपोज्ड हो जाते हैं, या वो और गड़बड़ करते हैं, फीसें नहीं लेते जो वोट डालने वाले की फीस है। तो इसलिए ये निशान पार्टी से ले लिया जाए, पर पार्टी का निशान ही नहीं है, निशान तो वोटर का है। आप देखें, ये निशान है एक सहूलत उस वोटर की जो अनपढ़ है, और 70% आपके लोग अनपढ़। तो ये कहना चाहिए पार्टी से हमने पार्टी की सीटें सुन्नी इत्तेहाद की सीटें ये बन गई, सुन्नी इत्तेहाद की। सर, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सर, पार्टी का वजूद खत्म नहीं हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी मौजूद थी। तो फिर पीटीआई के लोगों ने ये क्या किया कि एफिडेविट जमा करा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली? तो पीटीआई ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी थी। सर भाई, पहले तो बात ये समझ लेना कि पार्टी की नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद की प्रोसीजर नहीं। अब रही बात कि ये क्यों लोग उस तरफ गए, एक आस्थान है। मैं कहता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ। वो कहते हैं आपको तलवार का निशान नहीं देंगे, तीर का निशान नहीं देंगे। तो भाई, निशान नहीं देंगे तो मुझे क्या किस तरह वोट मिलेगा, किस तरह शिनाख्त होगी? मेरे तीर के अलावा कोई और निशान लगा हुआ, मैंने क्या लगा देते हैं? या ये जो इन्होंने सारा कुछ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का हर कोशिश इन्होंने की है एक पार्टी को एक्सक्लूड करने की, उससे सारा मुल्क की इलेक्शन खराब कर दी। आप इस पार्टी का जो निशान है उसको दें। आपने किस तरह एक पार्टी के मेंबर को, वो कहता मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, आप कहते नहीं, आप तो आजाद हो। आप कौन होते हो फैसला कर रहे हैं? अगर आपने उनको आजाद कर दिया तो फिर वो सुन्नी तहरीक में चले गए, तो क्या कसूर किया?